नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर दोस्तों निर्धारण की वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों जो है सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल दोस्तों जो है थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान में स्थित है। तकला माकन मरुस्थल अवस्थित है कहाँ में? पर चीन में। तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है दोस्तों मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, जहाँ पर 82 प्रति व्यक्ति 82 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार पूर्वी अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, पंपास जो है कहलाता है, पंपास। निम्न में से सुमेलित है स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास है का मैदान। निम्न में से सुमेलित है स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन है, टाइगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सवाना इसमें से शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? तो पंपास दोस्तों जो है अर्जेंटीना में घास का मैदान है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग की जाती है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल प्रकाश का। नीला और लाल प्रकाश का। नीला और लाल प्रकाश है, ये ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? दिन में अथवा रात्रि में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में अथवा रात्रि में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है कौन सा है? नीला है, नीला प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? नीला प्रकाश है। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो है कार्बन चक्र की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन दोस्तों जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस में होती है? वसा में होती है। सबका हृदय सेब है दोस्तों। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि वह बड़े स्रोत हैं किसके? सोडियम और पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में दोस्तों जो है विटामिन सी मदद करता है। नेक्स्ट, कोलकाता किसने बसाया था? तो कोलकाता दोस्तों जो है जाप चरनाग ने बसाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
तो पुर्तगालियों ने दोस्तों जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में से कौन सी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो हुगली में। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में। कहाँ पे किया था? कोचीन में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क दोस्तों जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्फांसो द अल्मेडा दोस्तों जो है पुर्तगाली उपसमूह का प्रथम वायसराय भारत में बना। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान जो है दोस्तों जो है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, यह ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारतीय प्रभुत्व को स्थापित किया वो था दोस्तों जो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता धातु दोस्तों जो है इंसुलिन में मौजूद होती है। अग्न्याशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो सेक्रेटिन दोस्तों जो है अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन दोस्तों जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनेलिन के स्राव से एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन समाप्त होता है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में दोस्तों जो है पित्त का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों जो है मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन होती है। जब चींटियाँ काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं, क्या करती हैं? फार्मिक अम्ल जो है चींटियाँ काटने के पश्चात जो है अंतःक्षेपित करती हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव से दोस्तों जो है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न से किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है जिसमें कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कोलकाता में। वारेन हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों ध्यान रखिए भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी किसको? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वह अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस वो अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने ही कालिदास की
रचना प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम सन 1813 में। चार्टर अधिनियम सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। इस पे प्राथमिक शिक्षा के विकास पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त सन 1986 ईस्वी में दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। सैडलर आयोग संबंधित था किससे था? शिक्षा से था। सैडलर आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में की थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक कानून और मुखी निषेधन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।